अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं जी। आज फाइनली तीसरा ओडीआई मैच था, वो भी इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान। तो आज जो मैच था वो इस तरह का मैच तो नहीं था कि जिसमें ये हो सके कि कौन जीतेगा या कौन सीरीज़ हारेगा, क्योंकि फाइनल तो था नहीं। अगर इंडिया हार जाता तो न्यूजीलैंड मैच जीत जाता, और अगर इंडिया जीत जाता तो इंडिया ने सीरीज़ जीतनी नहीं थी ओडीआई, क्योंकि ये वहीं उलट हुआ है जो कि इंडिया ने T20 सीरीज़ में न्यूजीलैंड के साथ किया, वो उलट हुआ है इंडिया के साथ। न्यूजीलैंड ने इंडिया के साथ इस तरह किया, क्योंकि जो पहला वनडे मैच हुआ था उसमें न्यूजीलैंड जीत गया था, और जो दूसरा मैच हुआ था वो बारिश पड़ गई थी, और जो तीसरा मैच हुआ है आज उसमें फिर जो है वो बारिश जीत गई है और दोनों टीमें हार गई हैं। खैर जो आज का मैच हुआ है उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं कि मैच में जी न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और बॉलिंग का फैसला किया, तो इंडिया वाले खेलने आए और बैटिंग की तरफ से जो ओपनर्स है वो शिखर धवन है और शुभमन गिल है। तो पहले जो शुरुआत रही वो काफ़ी ज़्यादा धीमी रही, मतलब कि उस तरह से शॉट्स नहीं लगे। वो ठीक है कि वनडे ओडीआई है, उस तरह से T20 वाला फॉर्मेट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी जो शुरुआत थी वो काफ़ी धीमी नज़र आई। तो शुभमन गिल जो थे वो 22 गेंदें ली और 13 रन की, और जिसमें सिर्फ 2 चौके शामिल थे और आउट हो गए। उसके बाद जहाँ तक शिखर धवन की बात है, 45 गेंदें और 28 रन 13वें ओवर में शायद आउट हो गए, और 1 छक्का और 3 चौके लगाए। तो मैच उसके बाद जो सिराज अय्यर आए, सिराज अय्यर ने 59 गेंदें ली और 49 रन किए, जिसमें से 8 चौके शामिल थे। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो उस तरह से आप ये नहीं कह सकते कि ये कोई बहुत ज़्यादा अच्छा खेले, ये जिसमें आ जाता है नाम शुभमन गिल का या शिखर धवन का, क्योंकि 45 गेंदें लेने के बावजूद अगर आपने 28 रन किए तो वो ये आप बुरा भी नहीं कहेंगे लेकिन अच्छा भी नहीं कहेंगे, बस नॉर्मल ही था। इतना ज़्यादा अच्छा शुरुआत जो थी वो नहीं हुई इंडिया की तरफ से। तो अगर आगे देखा जाए तो आगे ऋषभ पंत 16 गेंदें 10 रन विकेट कीपर थे और आज आउट हो गए। उसके बाद जहाँ तक ऋषभ पंत की बात है, मैं अक्सर मैचेस में देख रहा हूँ ये जो सीरीज़ रही है यहाँ पर न्यूजीलैंड के खिलाफ, इनमें से जितने भी मैचेस हुए, चाहे वो T20 मैचेस की आप बात कर लें, उसमें जैसे कि ओपनिंग करने के लिए हैं ऋषभ पंत, तो ऋषभ पंत का जो रोल है वो उस तरह से अपना रोल अदा नहीं करे जिस तरह वो IPL में खेलते हैं। तो वैसे भी वो पिछले मैचेस में अगर देखा जाए तो वो अच्छा करते हैं पहले मैचेस में, लेकिन अब उनको पता नहीं क्या हुआ है कि वो आउट ऑफ फॉर्म हुए हैं। वो एक मैच में भी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, चाहे वो T20 की बात करें या चाहे वो आप वनडे की बात करें। T20 में भी वो ओपनर्स आए, पिछले ओपनिंग करने के लिए आए पिछले मैचेस में ईशान किशन के साथ, जो भी न्यूजीलैंड के साथ इनकी T20 सीरीज़ खत्म हुई है। हाँ, जहाँ तक कि इंडिया जीत भी गया, लेकिन इसके बावजूद भी वो उनकी तरफ से कोई ख़ास परफॉर्मेंस आई नहीं है। और वनडे में भी अगर आप देखें जो पहला मैच हुआ है उसमें भी कोई इस तरह की ख़ास परफॉर्मेंस नहीं थी, और इस मैच में भी वो कोई इस तरह से ख़ास परफॉर्म नहीं कर पाए। तो अब ऋषभ पंत पर काफ़ी सवालात उठ रहे हैं कि वो क्यों परफॉर्म नहीं कर रहे, क्योंकि उनके स्पेयर में पीछे बहुत सारे ऐसा टैलेंट है कि जो उनकी जगह खेल सकते हैं, जैसे संजू सैमसन हो गए। तो अब ये काफ़ी डिबेट हो रही है कि ऋषभ पंत को उनका परफॉर्म में आना ज़रूरी है, वरना उनका पता काट सकता है। तो उसके बाद अगर बात की जाए सूर्या कुमार यादव की, तो मेरे ख्याल से वही एक इनिंग्स आई थी जो T20 में आई थी पहले मैच में शायद, वो जिसमें उन्होंने खेला था। तकरीबन 51 गेंदें ली थी और 111 स्कोर कर दिया था 111। तो उसके बाद उनकी तरफ से भी कोई उस तरह की, जिस तरह की वो प्लेयर हैं, जिस तरह की उनकी कैपेबिलिटी है, उस तरह की परफॉर्मेंस उनकी तरफ से भी कोई नहीं आई। तो उसके बाद अगर देखा जाए उन्होंने 10 गेंदें ली और 6 स्कोर किया, और कोई चौका कोई छक्का नहीं लगा सके। उसके बाद दीपक हुडा ऑलराउंडर हैं, उसके बाद उन्होंने 25 गेंदें ली और 12 रन किए। ये भी वही बात आ जाए कि उस तरह की, मतलब कि आप अच्छी इनिंग्स नहीं कह सकते। तो उसके बाद वाशिंगटन सुंदर, जहाँ तक अगर दीपक हुडा का नाम लिया जाए, उसके बाद सूर्या कुमार यादव और उसके बाद ऋषभ पंत, तो अगर उनको कंपेयर किया जाए वाशिंगटन सुंदर के साथ तो उनसे अच्छा वाशिंगटन सुंदर खेल गए, क्योंकि 64 गेंदें ली हैं और उसके बाद 51 रन जो हैं वो स्कोर किए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे रन थे। और इस तरह की, मतलब के सिचुएशन में, और जहाँ इतना नीचे आने के बावजूद, और जहाँ तक कि आप ऑलराउंडर भी नहीं है, वो बॉलर हैं, लेकिन इसके बावजूद वो जिस तरह खेले, मतलब कि उन्होंने अपनी जो 110% आप कहें ना, तो वो उन्होंने रोल अदा किया है। तो उसके बाद अगर बात की जाए दीपक चहर, उसके बाद युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, मतलब कि उस तरह की, ये तो खैर बैटिंग में आप इनकी बात नहीं करेंगे क्योंकि ये बॉलर हैं। तो मेन जो बैटिंग आई वो एक शिखर धवन की तरफ से आई, और उसके बाद जो आई वो दीपक हुडा की तरफ से भी, मतलब कि वो खाली 25 गेंदें ले ली और 12 रन किए। लेकिन इस साल जो बैटिंग आई जिसकी वजह से शायद स्कोर थोड़ा सा ठीक हुआ था इंडिया का, वो वाशिंगटन सुंदर की थी, लेकिन फिर बारिश आ गई और 50 ओवर्स भी मुकम्मल नहीं हुए इंडिया की तरफ से, और जो टोटल स्कोर हुआ इंडिया की तरफ से वो टोटल 219 हुआ, 219 स्कोर। तो ये शायद इतना कम स्कोर, अगर आप ओवर्स की बात करें तो ओवर जो हो गए थे वो 47.3 ओवर्स हो गए थे, और 219 स्कोर तो अब T20 में बन जाता है, इतना कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन वही बात आ जाती है कि आप, मैं जो आपके साथ डिस्कस कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले, कि उस तरह की कोई अच्छी इनिंग्स किसी की तरफ से नहीं आई वाशिंगटन सुंदर के अलावा। तो इस वजह से इंडिया ने जो स्कोर किया वो ओवरऑल काफ़ी कम स्कोर था। बेशक बारिश आ गई, 47 ओवर्स हो गए, लेकिन उसके बावजूद अगर 219 स्कोर हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा कम स्कोर था।
और अगर एक्स्ट्रास की बात की जाए जिनमें 13 वाइड के थे और 8 लेग बाइज के थे। और विकेट्स की अगर बात की जाए न्यूजीलैंड की तरफ से तो 2 विकेट्स ली टीम साउथी ने, 3 विकेट्स ली मिलनी ने, और आज मिलने का दिन रहा है। और उसके बाद 1 लॉकी फर्गूसन ने और 3 ही डैरल मिचेल ने और 1 मिचेल सेंटनर ने। तो मतलब कितनी दिन विकेट्स जो आई वो मिलने की आई, 1 मिली और 1 डैरल मिचेल को मिली, 3-3 विकेटें। उसके बाद बाकी 1-1 और 2-2, मतलब कि जो टोटल विकेट्स गिरे वो 10 विकेट्स पूरे गिर गए। तो ये तो था जी मतलब कि जो बैटिंग या जिस तरह की हुई इंडिया की तरफ से, मतलब कि 47 रन 3 ओवर्स लिए, टोटल 219 स्कोर किया। ये तो था इंडिया की बैटिंग। खैर बाद में बारिश भी आई, लेकिन वो उसका कोई इतना वो नहीं था, रोल नहीं था, क्योंकि अगर बारिश ना भी होती या जो ना भी होता तो इंडिया ने फिर भी कोई इतना बड़ा स्कोर किया नहीं था। लेकिन अब जो मेन बात है वो ये है कि जो न्यूजीलैंड ने बैटिंग की उसका हाल अहवाल क्या है, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो न्यूजीलैंड की तरफ से फिन एलन 54 बॉल्स और 57 स्कोर रन। और ये जो मतलब कि इस तरह की जो इनिंग्स होती है वनडे में, वो इस इनिंग्स को आप बोल सकते हैं कि ये वनडे के लाइक इनिंग होती है, क्योंकि रन बॉल अगर आप खेलते हैं तो ये काफ़ी अच्छी इनिंग्स आपकी होती है। तो 1 छक्का लगाया और 8 चौके लगाए फिन एलन ने। उसके बाद डेवन कॉनवे 51 गेंदे और 38 रन, 6 चौके शामिल थे। उसके बाद केन विलियमसन नॉट आउट। बस यही इनिंग्स थी जो न्यूजीलैंड की तरफ से थी, क्योंकि जो उसके बाद बारिश आई। और ये जो यूरोपियन कंट्रीज है यहाँ पर यही मसला होता है कि जितने भी मैचेस होते हैं ना, वो उस तरह से आप बस डरते ही रहते हैं कि अभी बारिश शुरू हो जाएगी, अभी बारिश शुरू होगी। चाहे वो वर्ल्ड कप की बात कर लें, जो वर्ल्ड कप के जितने भी मैचेस हुए, तो यहाँ पर ये होता है कि बारिश जो है वो बड़ा नुकसान करती है, क्योंकि अब सिर्फ एक मैच हुआ है और उस एक मैच की बेस पे जो है वो न्यूजीलैंड विन कर गई है। हो सकता था कि इंडिया दूसरा मैच जीत जाती, तीसरा मैच फाइनल होता, या हो सकता था कि आज इंडिया जीत जाती, वो ना मतलब कि कुछ भी हो सकता था। आप कोई भी गेस नहीं कर सकते कि यही होगा, कुछ भी हो सकता है, ये क्रिकेट है। लेकिन जब बारिश आ जाती है तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। और आज फिर फाइनली बारिश जीत गई और इस सीरीज़ जो थी वो न्यूजीलैंड की झोली में फेंक गई। तो इस तरह न्यूजीलैंड सीरीज़ जीत चुका है। और इंडियन टीम की तरफ से अगर देखा जाए तो उनकी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरियाँ जो सामने आ रही हैं, क्योंकि उनका जो मिडल ऑर्डर है वो इस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा। बेशक ये बी टीम खेल रही है, लेकिन इसके बावजूद भी इसके ऊपर उनको तवज्जो देनी होगी। और उनका टॉप ऑर्डर भी है, वो भी जो अगर खेल रहा है तो मतलब कि काफ़ी स्लो खेल रहा है। विकेट्स ना गिरना मतलब कि वो बड़ी बात नहीं है। अगर 10 ओवर्स आप खेलते हैं और अगर विकेट्स नहीं गिरती और अगर स्कोर आप 15 करते हैं, 20 करते हैं 10 ओवर में, तो वो फिर उसका फ़ायदा तो कोई नहीं ना विकेट ना गिरने का। अगर इतना मतलब कि लो स्कोर है, ठीक है विकेट रोकनी चाहिए, लेकिन इतना भी ना हो कि मतलब कि अपने ऊपर ही प्रेशर आ जाए ना विकेट गिरने के बावजूद भी। सो खैर जो भी हुआ, न्यूजीलैंड वे सीरीज़ जीत गई। अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।